नमस्कार दोस्तों, आज की किताब है टूल्स ऑफ टाइटन्स। ये किताब एक तरह से बहुत सारे सफल लोगों की ज़िंदगी का निचोड़ है। इस किताब में टिम फेरिस ने दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े टॉप लोगों जैसे कि इन्वेस्टर्स, स्पोर्ट पर्सन्स, डॉक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स से बातचीत की है और उनके अनुभवों से जो सीखा वो सब इस किताब में बताया है। टिम खुद एक इंटरव्यू पॉडकास्ट चलाते हैं जहां वो इन बड़ी हस्तियों से बात करते हैं। यह किताब उन्हीं इंटरव्यूज़ का सार है, लेकिन सिर्फ सवाल जवाब नहीं, बल्कि उन जवाबों से टिम ने जो सीखा उसे बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर कोई अपनी तरह से सक्सेसफुल होता है और उसका तरीका अलग हो सकता है। कोई सुबह जल्दी उठकर काम करता है तो कोई देर रात तक, कोई सुबह उठकर मेडिटेशन करता है तो कोई सुबह सबसे पहले ठंडे पानी से नहाता है। लेकिन इसमें हर इंसान के पास एक तरीका होता है जिससे वो खुद को बेहतर बनाता है। टिम का मानना है कि हम इन टूल्स को सीखकर अपने जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट की वजह से मिलती है, लेकिन टिम की इस किताब से साफ होता है कि सही आदतें, रोज का डिसिप्लिन और सोचने का सही तरीका बहुत बड़ा रोल निभाता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन सफल लोग अपने समय को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वही वक्त उन्हें बहुत आगे ले जाता है। कुछ लोग सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, कुछ जर्नलिंग करते हैं जिससे उनका दिमाग साफ होता है और फोकस्ड बना रहता है। इस किताब में एक बात जो बार बार सामने आती है वह है रिचुअल्स, यानी रोज के कामों की एक निश्चित प्रक्रिया। कई सफल लोग हर सुबह उठने के बाद कुछ खास रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसे 5 मिनट का मेडिटेशन, कुछ देर लिखना कि आज उनके लिए क्या गोल है, या फिर अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करना। ये सब छोटे छोटे कदम मिलाकर बड़ा फ़र्क लाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सुबह की पहली चीज़ जो आप करते हैं वही आपका पूरा दिन तय करती है। इसलिए टिम और जिन लोगों ने उनसे बात की, उनमें से कई लोगों ने ये कहा कि वो फ़ोन नहीं देखते, बल्कि सबसे पहले खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं। कोई किताब पढ़ता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई योगा करता है और कोई बस शांत बैठ जाता है मेडिटेशन में। टूल्स ऑफ टाइटन्स पढ़ते समय एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यह किताब आपको सिर्फ एक रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि कई दरवाजे खोलती है। आप खुद तय करते हैं कि आपके लिए क्या सही है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई तो आप अगला हिस्सा पढ़ सकते हैं, लेकिन हर पेज पर कुछ ऐसा होता है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता किस तरह से हासिल की जा सकती है। कई बार किताब में स्वास्थ्य की बात होती है, यानी आप खुद को फिज़िकली और मेंटली कैसे ठीक रख सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि वे रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, नींद को पूरी इम्पोर्टेंस देते हैं और खाने का बहुत ध्यान रखते हैं। टिम खुद भी इस बात को बहुत मानते हैं कि अगर आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो अच्छा काम करेगा। इस किताब में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है डर, यानी वो डर जो हमें रोकता है। सफल लोगों से जब टिम ने पूछा कि वो कैसे इस डर से निपटते हैं तो बहुत सारे जवाब मिले। किसी ने कहा वो अपने डर को कागज़ पर लिखते हैं और सोचते हैं कि अगर सबसे बुरा हो गया तो क्या होगा। इससे उन्हें डर कम लगने लगता है। कोई कहता है कि डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसे इग्नोर करके काम करना ही बहादुरी है। टिम खुद भी कई बार फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस किताब में उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी इंसान एक बार में सफल नहीं होता। कई बार गिरना, सीखना और फिर से उठना पड़ता है। यही प्रोसेस है। यह किताब आपको बताती है कि हर कोई किसी न किसी मोड़ पर फेल होता है, लेकिन उसका सामना करने का तरीका ही उसे महान बनाता है। एक और मज़ेदार बात यह है कि इस किताब में बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ने की आदत को बहुत ज़रूरी बताया है।
उनका मानना है कि किताबें आपको उन लोगों की ज़िंदगी के अनुभव देती हैं जिनसे आप कभी मिल नहीं सकते। टिम खुद हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और वो हर किसी को सलाह देते हैं कि वो भी पढ़ें, चाहे 5 पन्ना ही क्यों ना हो। कई लोगों ने सुबह की रूटीन में जर्नलिंग की बात की। इसका मतलब है कि आप हर दिन कुछ देर बैठकर अपने विचारों को लिखें। जैसे आज आप क्या सोच रहे हैं, आपको आज क्या करना है, क्या आज अच्छा हुआ, क्या बुरा लगा। इससे आपका दिमाग हल्का होता है और चीज़ें साफ नज़र आने लगती हैं। सफल लोगों की एक और ख़ास बात है कि वो अपने शरीर और दिमाग दोनों को एक साथ ट्रेन करते हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ मेडिटेशन और कुछ लोग दोनों करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप अंदर से शांत रहेंगे तो बाहर की दुनिया का शोर आपको परेशान नहीं करेगा। इस किताब में पैसा कमाने के तरीकों की भी बात की गई है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कैसे अपने काम को इस तरह सेट किया कि उन्हें ज़्यादा समय मिले, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या खुद के लिए। टिम इस किताब में एक बहुत बड़ी बात बार बार कहते हैं, अगर कोई आदत या तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बदलो। हम कई बार एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हैं लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। ऐसे में ज़रूरी है कि हम थोड़ा रुकें, सोचें और फिर नया रास्ता अपनाएं। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि सिर्फ तेज़ दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में दौड़ना ज़रूरी है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी थक जाते हैं क्योंकि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। टूल्स ऑफ टाइटन्स आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो वाकई आपकी मंजिल की तरफ ले जा रहा है। टिम ने इस किताब को 3 हिस्सों में बांटा है, हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम, यानी स्वास्थ्य, धन और बुद्धिमानी। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहेंगे और स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे तो कुछ सालों बाद वो पैसा किस काम का। और अगर आप बहुत हेल्दी हैं लेकिन आपके पास कोई मकसद नहीं है तो ये ज़िंदगी अधूरी लगेगी। इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आप एक कमरे में बैठे हैं जहां दुनिया के सबसे होशियार और अनुभवी लोग अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं, वो भी इस अंदाज में कि आप डरे नहीं बल्कि सीखें और उसे अपनाएं। एक और बात जो इस किताब से सीखने को मिलती है वो है कि हर इंसान को अपना डेफिनेशन ऑफ सक्सेस खुद तय करना चाहिए। मतलब यह कि आपको यह खुद तय करना होगा कि आपके लिए सक्सेस क्या है। किसी के लिए सक्सेस करोड़ों रुपए कमाना है, किसी के लिए फुर्सत में रहना और किसी के लिए दूसरों की मदद करना। इस किताब में टिम ने खुद के कई अनुभव साझा किए हैं, जैसे जब वो खुद डिप्रेशन में गए थे, जब उन्हें लगने लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, या जब उन्होंने पहली बार किसी बड़ी कंपनी में निवेश किया। इन अनुभवों को पढ़कर समझ आता है कि टिम सिर्फ सलाह नहीं दे रहे, बल्कि वो उन रास्तों से खुद गुजरे हैं। टूल्स ऑफ टाइटन्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो ये बताते हैं कि छोटे छोटे बदलावों से बड़ा असर होता है। जैसे अगर आप सिर्फ 1% हर दिन बेहतर हो जाएं तो 1 साल बाद आप कई गुना बेहतर बन जाएंगे। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर इसे अपनाया जाए तो ये ज़िंदगी बदल सकती है। इस किताब को पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि हर इंसान में काबिलियत है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। ज़रूरत है तो सिर्फ एक ठोस इरादे की, सही दिशा में कदम उठाने की और लगातार सीखते रहने की। टिम फेरिस की टूल्स ऑफ टाइटन सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक तरह से एक गाइड है, एक साथी है जो आपको धीरे धीरे बताता है कि आप भी वो कर सकते हैं जो आप अब तक नहीं कर पाए हैं। आपको मुश्किल लगता था, लेकिन ये आप कर सकते हैं। इसमें दी गई हर बात को आप एक प्रयोग की तरह ले सकते हैं। कुछ आपको सूट करेगी, कुछ नहीं, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि
खुद को जानो, अपनी आदतों को समझो, नए आइडियाज़ अपनाओ और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। यही तरीका है लंबी और कामयाब ज़िंदगी का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।